शंकर भगवान की जय। श्रावण मास की जय। श्रावण महात्म की जय। आज श्रावण महात्म का 21वां अध्याय है, जिसमें वेदोत्सर्जन उपकरण बताए गए हैं। संत कुमार ने कहा, प्रभु दया करके आप मुझे पूर्णमासी की विधि बताइए। हे दयानिधे, महात्म सुनने से श्रोताओं को और सुनने की इच्छा तीव्र हो जाती है। भगवान सदाशिव बोले कि हे संत कुमार, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन वेदोत्सर्जन उपाकर्म होता है। यह पौष मास की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन की बताई गई है। उत्सर्जन में पौष मास की प्रतिप्रदा तिथि को रोहिणी नक्षत्र बताया गया है। दूसरा समय अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म दोनों एक ही समय करने में उत्तम कहे गए हैं। अतः श्रावण मास पूर्णिमा के दिन उत्सर्जन अभीष्ट है तथा बहटच शाखा अर्थी उपाकर्म में स्वर्ण नक्षत्र हो। उसी दिन ऋग्वेदियों का उपाकर्म होता है। यजुर्वेदियों का उपाकर्म पूर्णिमा में तथा सामवेदियों का उपाकर्म पूर्णिमा में तथा सामवेदियों का हस्त नक्षत्र में होता है। उपाकर्म गुरु और शुक्र अस्त नक्षत्र में आनंद से करना चाहिए। गुरु तथा शुक्र अस्त में पहले उपाकर्म का शुभ आरंभ न करना चाहिए, ये शास्त्रों का मत है। ग्रहण तथा संक्रांति आदि योग दुष्ट समय आ जाने पर दूसरे समय में करना चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी या भाद्रपद पूर्णिमा के दिन अपने अपने ग्रह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन उपाकर्म करना चाहिए। मल मास आ जाने पर शुद्ध पक्ष में करना चाहिए। ये दोनों उत्सर्जन उपाकर्म नित्य हैं। इनको प्रतिवर्ष नियम पूर्वक करना चाहिए। उपाकर्म की समाप्ति होने पर दिवजातियों के समक्ष उसी सभा में श्रेष्ठ सभादीप समर्पण करना चाहिए। उसे आचार्य या अन्य ब्राह्मण को दे देना चाहिए। पहले सोने, चांदी या तांबे के पात्र में 1 सौर गेहूँ रखें। उसके ऊपर आटे का दिया बनाकर घी या तेल से भिगोकर 3 बत्तियां रख उसे जलाना चाहिए। फिर पान दक्षिणा सहित ब्राह्मण को देना चाहिए। ब्राह्मण का पूजन कर ये मंत्र पढ़े, ये श्रेष्ठ सभादीप दक्षिणा तथा पान सहित देवार्थ के लिए दे रहा हूँ। इस सभादीप के देने से मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएं तथा पुत्र पौत्र आदि सब कुछ समुज्वल हो जाए, यश की वृद्धि हो। इस तरह प्रार्थना करने से जमांतर में देव अंगनाओं तुल्य रूप मिल जाता है। इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात उद्यापन करना चाहिए तथा शक्ति ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। हे संत कुमार, मैंने तुमसे ये सभादीप का उत्तम महात्म कहा है। उसी रात को श्रावणी कर्म करना चाहिए। उसी के समीप सर्प बलि करना चाहिए। दोनों कार्य अपने अपने ग्रह सूत्रों को देखकर करने चाहिए। इसी तिथि में भगवान हयग्रीव का अवतार हुआ है। उसी दिन हयग्रीव जयंती महोत्सव करना चाहिए। हयग्रीव उपासक के लिए ये उत्तम है। श्रावण मास पूर्णिमा के दिन श्रावण नक्षत्र में भगवान हयग्रीव ने सिंधु तथा वितसता नदी के तट पर जन्म लिया। उसी समय संपूर्ण पाप तापों को हरने वाला सामवेद गाया गया था। अतः उस संगम में स्नान करने से सब कामों में सिद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं पर श्रांग धनुष तथा चक्र गदा धारी भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। सामवेद को सुनना चाहिए और सामवेद की पूजा करनी चाहिए। वहाँ सगे संबंधियों के साथ क्रीड़ा तथा भोजन करना चाहिए। वहीं पर नारियों को पति प्राप्त अर्थ जल क्रीड़ा करनी चाहिए। अपने अपने देश तथा घर में भी महोत्सव करना चाहिए। हयग्रीव का अर्चन करना चाहिए। मंत्र जाप को सुनना चाहिए। हयग्रीव का अर्चन कर मंत्र जाप को सुनना। शुरू में प्रणव योजव करना चाहिए। उसके बाद भगवते तथा धर्माय कहकर चतुर्थ अंतर आत्म विशेषण शब्द की योजना करनी चाहिए। फिर अंत में नमः शब्द कहना चाहिए। ये 18 अक्षरों का मंत्र सब सिद्धियों को प्रदान करने वाला तथा वैसे मोहन आदि 6 प्रयोगों का एक ही साधक मंत्र है। इसका पुरुष चरण अक्षर संख्या के अनुसार 18 लाख या 18,000 है, पर कलयुग में चौगुना करना चाहिए। यूँ करने से भगवान हयग्रीव प्रसन्न हो जाते हैं, सभी कामना पूर्ण कर देते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन होता है। ये सब रोगों तथा सब अशुभों का नाश करने वाला है। हे वत्स, इसके संबंध में मैं तुमको प्राचीन इतिहास बतलाता हूँ। पहले इंद्राणी ने जय सिद्ध अर्थ इंद्र के लिए इसे किया था। हे महामुने, पहले 12 वर्ष देव तथा असुर युद्ध हुआ।
इंद्राणी ने उस समय सुरेश्वर को थक्का देकर कहा कि हे देव, आज चतुर्दशी है, कल सुबह मैं श्रेष्ठ रक्षा बंधन करूंगी, जिसे करने मात्र से आप अजय होंगे। इस तरह कहकर इंद्राणी ने पूर्णिमा के दिन मंगल आदि का हर्ष कर देने वाली रक्षा इंद्र के दाएं हाथ में बांध दी। इंद्र ने रक्षा बंधवाकर ब्राह्मणों के साथ स्वस्ति वाचन किया और उसके बाद दानव सेना पर चढ़ाई कर दी और देखते ही देखते उन पर विजय प्राप्त कर ली। हे तात, मैंने तुमको रक्षा का प्रभाव बतलाया है। ये जय सुखे, आरोग्य तथा धन को देने वाली है। श्री संत कुमार जी ने पूछा, प्रभा, किस विधान से, किस तिथि से, किस समय में रक्षा बंधन करना चाहिए, ये सब कुछ आप मुझे बतलाइए। भगवान, आप तो विचित्र कथा सुनाते रहे हैं, लेकिन मेरी इन नाना अर्थों से युक्त कथाओं को सुनकर तृप्ति नहीं होती। भगवान श्री सदाशिव बोले कि हे संत कुमार, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनुष्य को प्रातःकाल श्रुति स्मृति विधान द्वारा स्नान करना चाहिए। संध्या जप आदि करके पितृ देवत और ऋषि तर्पण करना चाहिए। सोने के पात्र की सुरक्षा बनाकर उसको सोने के सूत्र से बांधकर मोती आदि द्वारा विभूषित स्वच्छ रेशम के बने विचित्र ग्रंथि युक्त पत्र गुच्छों से शोभित सरसों चावलों को अंदर गर्भ में रखकर उसे आकर्षक बनाना चाहिए। वहाँ पहले कलश रखकर उसके ऊपर पूर्ण पात्र में रक्षा रखनी चाहिए। अपने सुंदर आसन पर सगे संबंधियों सहित बैठकर नाच गाना आदि कौतुक मंगल करना चाहिए। ये मंत्र पढ़े, येन वदो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, तेन त्वाम बंदनामी रक्षे माचल मवचला। महाबली दानवेंद्र राजा बलि को जिस बंधन से बांध दिया था, उसी बंधन से आपको बांधता हूँ। हे रक्षे, आप कभी मत मचलना, मत चलना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य मानवों को भी पहले ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षा बंधन करना चाहिए। इस विधान से जो रक्षा बंधन करता है वह सब दोषों से दूर हो, वर्ष भर मौज भार करता है। विधान विघ्न मनुष्य जो इस विमल श्रावण मास में रक्षा बंधन करता है, वह पुत्र पौत्र तथा सगे संबंधियों के साथ पूरे वर्ष तक आनंद करता है। लेकिन याद रहे कि इस रक्षा बंधन कार्य भद्रा में ना करनी चाहिए। भद्रा में इस पवित्र व्रत को करने वाले मनुष्य को विपरीत फल प्राप्त होता है। बोल श्रावण मास की जय, बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। प्रेम से बोलो नमः शिवाय। हरे कृष्णा।